बता रहे हैं। जैसे कोई आदमी गुस्सा वाला है, जैसे मान लो हमारे टीचर्स लोग हैं, मान लेते हैं हम जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहाँ पे टीचर लोग हैं, तो अगर हम खोजेंगे कि सबसे गुस्सा वाला टीचर कौन है, उसको सबसे आगे करो, तो सबसे गुस्सा वाला टीचर सबसे आगे हो जाएगा। उससे थोड़ा सा गुस्सा वाला टीचर उससे पीछे ऐसे करते करते, यानी सबसे गुस्सा वाला जो कम टीचर है वो सबसे पीछे रहेगा, यानी वो जो शांत रहता है उसको सबसे पीछे रखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यह तत्व है। तत्वों को सक्रियता श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में हम नीचे से चलेंगे तो सक्रियता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा सक्रियता, यानी कि एक नियमित अंतर के बाद इनके तत्व एक एक प्राप्त होते हैं। धातु की सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो इसके क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में सजाया जाता है। जब धातुओं के उसके क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में सजाते हैं, उसी को धातु को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर, ये देख रहे हो हाइड्रोजन, इसीलिए इसको अलग कलर से लिखे हैं। इसमें जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। यही होता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। समझे? नहीं समझ में आया? एक बार और देखो क्या होता है। तो धातु की सक्रियता श्रेणी में धातुओं को उसके क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में सजाया गया है। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, विस्थापित मतलब अलग छटका देंगे, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी धातु हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ, यही लिखना रहता है, बाबू लोग रटते हैं बैठ के, इसी को बस ध्यान से ऊपर वाले धातु अधिक क्रियाशील, नीचे वाले धातु अधिक कम क्रियाशील। अब देखना बाबू, प्रश्न आया था हाई स्कूल में कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है। क्रियाशील का मतलब बता रहे हैं एक तरह से समझाना कि गुस्सा, कुछ लेके जल्दी से गुस्सा आ जाते हैं, कोनो कहीं सुन का बोल रहे हैं तो ऐसे तुरंत उसका हाई पर चढ़ जाता है। आप कुछ लोग को बोलते रहो नहीं भैया कोनो दिक्कत नहीं, उनका शांत स्वभाव से हाँ बोलते रहो कोनो दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग का पारा जल्दी से चढ़ता है, कुछ लोग का कम चढ़ता है। यहाँ पर भी वही काम है, सबसे कम क्रियाशील धातु मतलब जल्दी कोनो से क्रिया नहीं करेला, सन्नाटा वाला, तो सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड होता है। ये यू बाबू ऑप्शन में था, ये यू। इसीलिए ना काने उने में सोना लड़कियां पहनती है तो सोना पहनती हैं, काहे ना लोहवा का पहन लेती हैं। कहो सर लोहवा आयरनवा का पहन लिया ना तो जल्दी से मूर्छा लगेगा, क्रियाशील बहुत जल्दी क्रिया करेगा तो मूर्छा लग जाएगा। और गोल्ड जल्दी क्रिया नहीं करता है लेकिन बहुत बहुत धीमे धीमे करता है। इसीलिए औरतें भी, औरत और जो महिलाएं होती हैं वह कान में सोने की चीज ज्यादा पहनती है क्योंकि उसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, यानी वो हवाओं के संपर्क में आता है तो इतना जल्दी क्रिया नहीं करता है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? तो गोल्ड है। ऑप्शन में था गोल्ड। अब लड़का जानेगा तब ना गोल्ड मारेगा, चांदी पे धई के चला आता है, सिल्वर पे। ये जान लेना सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है? गोल्ड। इतना समझ लो कि धातुओं में तुमको इस समय मतलब अपने गांव में इस समय सबसे महंगा धातु कौन सा मिलता है? तो सोना सबसे महंगा मिलता है। हाँ सोना महंगा मिलता है, काहे महंगा मिलता है? क्योंकि उसकी क्रियाशीलता बहुत कम है, वो जल्दी से गुस्साता नहीं है, आराम से गुस्साएगा। और फिर दूसरा पूछा था सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो है पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, उसके बाद क्या है? सोडियम है। समझे? तो बाबू ये दोनों जो धातु है ये सबसे अधिक क्रियाशील है। पहले पोटेशियम लेना, उसके बाद सोडियम लिख देना। आया था ऑप्शन में था पोटेशियम के, उसका प्रतीक चिन्ह भी आ जाता है के या एन ए, यहाँ पर ए यू या ए जी ये सब आ जाता है। अगर हई में रहेगा तो हई ऑप्शन में रहेगा, सिल्वर रहेगा। ये जान लेना, पहले इसको मारना, अगर नहीं मिला तो इसको मारना, कन्फर्म ये दोनों में से आता ही रहता है। तीसरा देखो, क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाता है? पूछना चाहता बाबू, क्यों कॉपर जो होता है, कॉपर मतलब Cu, कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला जानते हो? तेजाबे के फार्मूला जो बैटरियम रहेला तेजाबा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु मतलब होता है तनी कम क्रियाशील, H2SO4, और शांत मतलब होता है तेज गति से। कह रहा है क्यों कॉपर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाता, हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाता है। बाबू इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है ना कि कपरवा है कर सथवा क्रिया करेला तो काहे हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पावेला? कहोगे है सक्रियता से रेडिया देख लेना, एक बार याद रहेगा तो देखो बाबू हे दे कॉपर बा आ निकाले कौन है बा? हाइड्रोजन के। ससुरा निकाल पाएगा? एकरा से नीचे धइ के एक चाप देगा, नहीं निकाल पाएगा। समझ रहे हो? हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु है वो हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो जितने भी धातु वो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है।
तो हाइड्रोजन के नीचे कापर बा। अब कहता कापरवा हेमन से हाइड्रोजन काहे नहीं निकाल पाता, क्योंकि कापर जो है, कापर हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए नहीं निकाल पा रहे। अरे हमें नीचे रहे तो हमके दबा दिए का धई कलतवा चहल दे, तो वो नीचे पर रह हैं, तो हाइड्रोजन के दाब देता है, इसीलिए कापर हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाता है। ठीक है, यानी सक्रियता श्रेणी में कापर हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए कापर हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाता है। ठीक है, इतना समझ गए बाबू, उम्मीद करते समझ गए। इसी प्रकार ये भी है बाबू, इसी प्रकार कापर की छड़ को AgNO सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। कापर के तत्व छोड़ लेगी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे पानी मतलब सिल्वर नाइट्रेट एक विलयन होता है, पानी समझो, पानी नहीं विलयन होता है। विलयन ले जाके एक छड़वा कपड़वा छड़वा ले जाके डाल देली ना, तो जो पनिया बा ने विलयनवा बा ने ओकर रंगवा नीला हो गइल बा। क्यों? तो काहे कह देना है, देख के बोल देना, कह देना कि कापर जो होता है, कापर की छड़ को AgNO3 के विलयन में डालने पर नीला क्यों हो जाता है? कापर जो होता है Ag से ऊपर होता है, यानी कि कापर Ag के ऊपर होता है, इसलिए कापर की छड़ को AgNO3 के विलयन में डालने पर क्या हो जाता है? विलयन का रंग नीला हो जाता है। यानी कापर जो बा एकरे ऊपर बना, यानी AgNO3 के ऊपर बना, इसलिए यह इसके साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, यह अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, इसीलिए विलयन का रंग नीला हो जाता है। चौथा ये देखना, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको लगा कर रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सी धातु कमरे के ताप पे, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कोनो ऐसा धातु बा जो कमरा में रूम में ला कर रख दिली ना, तो पानी जैसे रही, पानी द्रव मतलब पानी जैसे, लिक्विड जैसे रहेगा। तो कौन सी धातु है? पारा Hg। बाबू एक साल यही आ गया था ना कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? पारा नहीं था, उसमें उसका संकेत लिखा था Hg। मोस्ट इंपॉर्टेंट Hg लिखा था, लड़का सब पता रहता ना कि पारा को Hg से दिखाते हैं, तब ना मारेगा। तो बाबू ये भी याद रखना, पारा और Hg ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। फिर दूसरा, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से ऐसा कौन धातु, बहुत नरम धातु जो चाकू से ऐसे काटोगे ना कट जाएगा, जैसे पनीर काटते हैं ना वैसे ही वो धातुइया कट जाता है। तो कौन सा धातु है? तो सोडियम धातु है। सोडियम धातु है जो चाकू से क्या किया जा सकता है? काटा जाता है। सोडियम भी याद रखना, इसका संकेत प्रतीक भी Na मतलब सोडियम होता है। और एक क्वेश्चन जैसे और बन जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको तारपीन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को ही मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है उष्मा की सबसे अच्छी चालक यानी कौन सा ऐसा धातु बा जो उष्मा यहां से वहां तक जल्दी से पहुंचा देता है, उसी को सबसे अच्छा कहते हैं। यहां तक आँच देखे फट देना, वहां पर आँच पहुंच जा, धिक जा वहां, तो क्या कहते हैं? सबसे अच्छा चालक। अब मान लो यहाँ दिखा रहा है, मतलब आग दिखा रहा है और वो जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, तो अच्छा चालक नहीं है। यहाँ अगर आग दिखाए तो बहुत जल्दी वहां वाला सिरा भी मतलब छूने पे गर्म महसूस हो, उसको कहते हैं सबसे अच्छा चालक। तो हमारा सबसे अच्छा चालक चांदी या सिल्वर होता है। एक बार ये आ गया था चांदी या सिल्वर, लेकिन उसका प्रतीक था Ag। क्या चीज? Ag मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, इस मतलब उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। मतलब अगर उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो चांदी का तार लगाओ तो उसमें उष्मा बहुत तेजी से जाएगी। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देख लो, कौन सी धातु जो उष्मा का कुचालक होती है? वो धातु तो है लेकिन उष्मा का कुचालक मतलब उष्मा उसमें नहीं जाती है, ये बोलना चाहता है। तो हमारा शीशा यानी लेड यानी Pb यह वाला है, Pb। ठीक है, ये इसमें देखते हो जनरली घर में हम लोग लगाते हैं, क्योंकि ये उष्मा का कुचालक होता है, एक जगह से दूसरे जगह उष्मा ट्रांसफर नहीं करता है। तो इतना समझ गया ना बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रखना, Ag और Au ये बड़ी पूछता है। सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ये दोनों वाला दूगो ऊपर से और दूगो नीचे से याद रखना, नहीं तो ऑप्शन में रहेगा मार देगा कुछ और। चलो एक हम तरीका बताते कैसे याद रखोगे। मान लो एक औरत है, एक औरत दूसरे औरत से बात कर रही है, तो कहती है अपने मर्द से, मतलब बोले हस्बैंड से कि तुम्हारा हस्बैंड ये नहीं लाया है, तो वो कहिए यू, जैसे बोला गुस्सा गया हमारे हस्बैंड के बारे में बोला थे, कहिए यू उसको कही यू संभाल के बात करो, ए यू संभाल के बात करो। ठीक है, ए यू मतलब होता है गोल्ड, सबसे कम क्रियाशील। ए यू कह के गए, उसके बाद हस्बैंड से कही कि आज से एक औरत मिली थी, मतलब
वो कुछ मंगाना चाहती है तो बोलेगी कि एक औरत थी हमको ऐसे ऐसे बोलेगी ए जी मंगा दीजिए ना, का सिल्वर चांदी, ए जी अपने हस्बैंड से बोलेगी ए जी सुनिए ना, तो प्रेम से बोलेगी तभी ना सुनेगा, तो ए जी मतलब चांदी। ए यू औरत से गुस्सा का ए यू बोली है यू, हमारे हस्बैंड के बारे में ऐसा मत बोलना, और हस्बैंड से अपने जाकर करे ए जी मंगा दीजिए ना, का सिल्वर, ए यू मतलब सिल्वर हो गया। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड है। बाबू उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आया होगा, इतना नोट कर लो।